यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, एनुअल एग्जाम आपका 2023 में होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है, ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस संपूर्ण वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं गणित के, जी हाँ दोस्तों, मैथ का जो है जो भी प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा 100% जो है ना हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसी वीडियो में। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को हम ध्यानपूर्वक जो है ना आपको है ना समझना है और है पढ़ना, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि है ना इससे जो है ना काफी शानदार है ना हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और उसके साथ साथ इसी के कॉन्सेप्ट में भले आपका नंबर चेंजिंग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट में जो है ना आपको है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब वही जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर में भी आ गया 100 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं एक एक प्रश्न को देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है, किस रूप में जो है ना बिहार बोर्ड है ना मॉडल पेपर में सेट करके बता रहा है कि इसी तरह के जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आपके लिए ये जो है वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, आपको मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एकदम 100% दिमाग में छपने वाला है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिनमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना अनिवार्य है। 50 से ज्यादा देंगे तो आपका गिनती नहीं होगा। और सभी का जो है ना ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो है ना ओएमआर शीट पर देना है, और ओएमआर शीट पर जो है ना कैसे भरना है, कैसे गलती नहीं करना है जिससे आपका नंबर नहीं कटे, उसका भी अगर आप कहोगे तो हम वीडियो सेपरेट बना दूंगा, जिसके माध्यम से आप वहां पर समझ सकते हैं कि कैसे हमको बोर्ड एग्जाम में देना है ओएमआर शीट पर आंसर, ठीक है। तो पहला कहता है यहाँ देखिए P बटा Q क्या कहलाता है? परिमेय। सबसे पहले परिमेय करना है तो P बटा Q कहाँ, और P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब होता है Q का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए। और कहता है 0.41 उसके ऊपर रेकरिंग है। सर जी रेकरिंग है तो सबसे पहले तो यहाँ पर 41 लिख दीजिए, बट्टा में जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9। देखकर जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, आपके लिए काफी शानदार होने वाला है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के द्वारा मॉडल पेपर जारी करके दिया है और यही भी बता रहा है कि आपका इसी तरह का पैटर्न रहेगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? सर जी अपरिमेय, अच्छा याद करेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय। रूट से बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो 4 होगा, रूट से बाहर करेंगे तो 3 होगा, जबकि ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट जवाब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कुछ समझ यहाँ देखिए पद 6x - 21 के शून्यक होंगे, बताइए शून्यक। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आता होगा शून्य का मतलब 0 बराबर 0 है, ठीक है। तो 6x - 21 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो सर जी 6x बराबर के जैसे उस साइड में ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा? तो 21 बट्टा में 6 काटेंगे तो क्या बढ़ता है? तो 7 से और 2 से, यानी कि 7 बटा 2, 7 बट्टा 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 के बढ़ते हैं। 4 में देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके लिए, देखिए कहता है क्या कि इसमें से घात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए घात का मतलब पावर, x के पावर 2, यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2, इसके पावर 1 है, इसका पावर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितना है? 2 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। किसी भी यानी घात द्विघात पावर, यानी कि जो द्विघात बहुपद है उसका घात 2 होगा, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 होगा, और चतुर यानी कि रैखिक बहुपद उसका घात कितना होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? बताइए कौन द्विघात समीकरण? सबसे पहले रूट में x नहीं आएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a - b का होल क्यू, तो इसमें a क्यों आ जाएगा, b क्यों आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्यों आ गया? ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ठीक है। जिसका घात 2, इसमें भी घात 3 है तो ये भी नहीं होगा। a + b का होल क्यों हो गया? ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते हैं। 6 में कहता है देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए शानदार हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो कहता है देखिए कहता है कि m और n क्या है? अभाज्य संख्या। तो कहता है m n के पावर 3 और n के पावर 2 और m के पावर 2 और n के पावर 2 का मासा क्या होगा? मासा देखिए m के पावर 3 और n के पावर 2 दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है? तो m के पावर स्क्वायर n के पावर स्क्वायर। अब कहता है HCF कहने का मतलब होता है कि दोनों में पावर कम होना चाहिए,
पहले यहाँ पर देखिए m और m मिल रहा है, इसका पावर देखेंगे 3 है, इसका पावर कितना है 2 है, तो इसका पावर कम हो गया तो m का पावर 2 हो गया। उसके बाद एक इसका पावर देखिए दोनों का बराबर, तो इसमें से दोनों में से कोई एक लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। 7 के बढ़ते देखिए 7 में क्या कहता है, कहता है कि यदि a और 18 का लसा 36 है, a और 18 का लसा क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी। उसके बाद कहता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब कहता है a और 18 का मासा मतलब एलसीएम दे दिया हुआ है 36 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है a का मान क्या होगा, कहता है क्या a का मान क्या होगा, तो पहली संख्या मतलब a गुने 18 अब बराबर कितना दिया हुआ है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा, तो लसा कितना है 36 गुने मासा का मान कितना है, तो 2 यहाँ से क्या करेंगे 18 दूना 36, a बराबर 2 दूना 4, a बराबर कितना हो 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, समझ रहे बाबू। चलिए अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा, उसका मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे तो कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं इतना इतना का गुणनफल, कहने का मतलब गुणनफल क्या होता है, देखिए 2√3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि यहाँ देखिए 2 - √3 दिया हुआ है, नहीं कहता है इसका गुणनफल का मतलब गुना। ठीक है, इस दोनों का गुना। देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर a + b इंटू a - b, यह मतलब कहने का मतलब होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b होता है। तो यहाँ देखिए a की जगह कितना है, तो 2 दिया था, 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो माइनस। उसके बाद b का मान कितना है, तो b का मान √3 और उसका क्या है स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका कट जाएगा, तो कितना है 3। 4 में से 3 कहेंगे 1, और 1 क्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि देखिए 9 में क्या कहता है, द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्य क्या होगा, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे, समझिए, और यहाँ पर गुना करने पर इतना चाहिए, जोड़ने घटाने, तो गुना करने पर जोड़ने घटाने पर यहाँ पर दिया गया है, तो गुना करने पर -20 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर x का मतलब 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, कौन ऐसा 2 पहाड़ा होगा, 2 अंक होगा जो गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। बताइए क्या होगा, तो कहेंगे सर 4 गुने 5 होएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 4 गुने 5 होएगा तो 1 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्लस में 1 लाना है। क्या लाना है, देखिए आपको क्या लाना है, प्लस में 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो आ जाएगा ना। तो अगर शून्य निकालना है तो x बराबर क्या होगा, शून्य के बराबर 0 होता है। तो जैसे इसको 0 लगाएंगे तो ये -4 है तो उधर जाएगा तो +4, ये +5 है तो उधर जाएगा तो -5, तो मतलब 4 - 5, 4 - 5 कहाँ गया भाई, तो 4 - 5, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, जल्दी बताओ जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4 - 5 दिखेगा यहाँ दिया हुआ ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, 4 - 5 यहाँ ना, 4 - 5। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद यानी कि कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है इतना है, ठीक है, कहता है अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो, तो अल्फा प्लस बीटा मान b/a होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। ठीक है, -b/a। तो b का मान यहाँ पर +5 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है माइनस दिया हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो माइनस, तो -5। अब बट्टा में a का मान कितना 2, -5/2, ऑप्शन नंबर बी। वाह वेरी गुड, क्या गजब क्वेश्चन सेट किया है, इतना हौला हाँ। तो अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं, और 11 कहता है, देखिए कहता है कि अल्फा बीटा, कहता है इतना हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको क्या करना है यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला का काम करना है। कहोगे सर जी -b/c होता है, क्या होता है -b/c होता है। ठीक है, अब b का मान कितना है, तो +4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा जी -4 बट्टा में ac का मान कितना है, तो 1 काटेंगे तो क्या होगा -4,
ऑप्शन नंबर सी। वाह वेरी गुड, कितना मस्त क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत हौला क्वेश्चन दिया बिहार बोर्ड ने। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना जी। चलिए, कहता है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और मूलक का गुणनफल क्या है, समान है। तो मूलों का योग मतलब कहने का मतलब था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल क्या है, ये समान है, तो बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है ना अल्फा से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखा गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। चलिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। ठीक है, ए से ए क्या हो गया, क्या कट गया। यहाँ पर बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 6 माइनस 6, तो माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर, और सी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए सी का मान कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ। तो कहोगे सर जी यहाँ पर जो सी का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ। हाँ, सी का मान दिया हुआ है माइनस प्लस के दिया हुआ, 9 के दिया हुआ है ना, 9 के। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से के निकालेंगे, तो के बराबर क्या होगा जी, तो के बराबर जो है ना -6/9। अब यहाँ से क्या लेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो देखिए के बराबर क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, आया -2/3। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, -2/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 13 में कहता है कि देखिए कहता है x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल, तो कहता है ए बी का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है सर जी, ए बी का मान पूछ रहा है। अच्छा सर जी, तो x का मान क्या रखना है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर आपको 1 रखना है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से a और b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर x का मान यह है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ x का मान फिर 1 रखना है, प्लस a बराबर क्या होगा 0। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ देखिए उधर क्या दिया हुआ है, तो उधर दिया हुआ है आपको कि a b का मान b और x b गुने और x का मान क्या देगा 1, यहाँ पर दिया हुआ ना 1 दिया हुआ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 और उसके बाद प्लस क्या दिया हुआ 3 बराबर 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो यहाँ 1 कितना 2 प्लस a बराबर 0, तो यहाँ से a निकालेंगे, a बराबर क्या होगा -2, क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए b गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस b से 1 में होना था b प्लस 3, तो यहाँ पर b कितना 2b प्लस 3 निकलेगा ना जी, 2b बराबर प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से क्या निकालेंगे, b बराबर, तो b बराबर क्या हो गए, तो b बराबर जो है यहाँ पर से 2b बराबर 3, यहाँ से b निकालोगे -3। ठीक है, तो b बराबर -3/2। ठीक है, यहाँ पर b बराबर क्या होगा -3/2। अब कहता है a और b, तो a गुने b। ठीक है, तो a का मान कितना है, तो -2 गुने b का मान कितना है, तो -3/2 कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 निकल गया, कितना निकल गया 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आप। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, देखिए कहता है कि क्या कहते हैं वाई का मान क्या कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है वाई का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ देखिए इतना और इतना और इतना, कहने का मतलब होता है इसका भी मान इतना ही है और इसका भी मान कितना है, इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और x प्लस वाई का मान कितना है भाई, तो इसका मान दिया हुआ है 2 और 3/2 दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे नीचे 2 और x माइनस वाई, इसका भी मान कितना है कि 2 के पावर 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या होगा 3/2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे, देखिए ये क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 था तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर ना कितना बचेगा x माइनस वाई बराबर क्या होगा 3/2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण क्या होगा 1, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2। ठीक है, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे यहाँ पर क्या बढ़ेंगे बताइए, इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा x प्लस वाई बराबर जो होगा 3/2 और x माइनस वाई बराबर जाएगा 3/2। क्या करेंगे काट देंगे, इससे एक कट जाएगा। ठीक है, इससे एक कट जाएगा। अब यहाँ से ना 2x बराबर क्या बचेगा, तो जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है
इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 3/2 प्लस 3/2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 6 नहीं 2 नहीं 2 6, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना 3, कितना निकलेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। एक्स बराबर क्या होगा 3/2, एक्स का मान 3/2 देखिए कहाँ दिया हुआ है, एक्स का मान 3/2 दिया हुआ कहीं पर, आपको एक्स का मान क्या है 3/2 आ गया, आपको निकालना है वाई का मान। अच्छा वाई का मान निकालना है, तो समीकरण क्या करेंगे 1 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण 1 यही है, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, वहां पर y का मान निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या करेंगे 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो क्या आएंगे y का मान। तो समीकरण 1 कौन था, तो यहाँ पर दिया हुआ कि x प्लस y बराबर 3/2 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो 3/2 प्लस y बराबर क्या होगा 3/2, ठीक है, ये नहीं निकलेगा। यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा 3/2, और इधर लाएंगे तो -3/2, ये हो जाएगा 0, तो y का मान क्या है 0। वेरी गुड, वाह, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वाह क्या गजब है, इतना लंबा सवाल है 0 आंसर है, क्या गजब है भाई। तो जी देख रहे हैं ना जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, क्या होगा जी सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस तरह से आपको बनाना है, देख लीजिए कैसे बन रहा है सवाल, ठीक है। ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ को उठाना पड़ेगा जी, ये अलजेब्रा से पूछा गया है चैप्टर से, ठीक है, द्विघात समीकरण का अलजेब्रा से ही पूछा गया है चैप्टर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कहता है यहाँ पर कि कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा, देखिए कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, तो कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा जब दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे इसको, तो देखिए आपको कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए, ठीक है, कॉस थीटा को क्या करेंगे कॉस थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा को चेंजिंग कर देते, क्या करेंगे, तो कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो 1/sin थीटा, क्या होगा 1/sin थीटा। अब यहाँ पर क्या बन गया था, इसे गुना करिए तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, किसका फॉर्मूला है, ओ सर जी कॉट का, बिल्कुल कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं, 16 में दिया हुआ है यदि बहुपद x² प्लस 1x माइनस b के शून्य जो है एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, तो b का मान निकालना है। तब व्युत्क्रम कब होता है, एक शून्य अल्फा है उसी का व्युत्क्रम होता है 1/अल्फा, तो कहने का मतलब होता है ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू मतलब बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, अल्फा से अल्फा क्या कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 1 बराबर c का मान कितना बताइए, तो c का मान -b है ना जी, तो -b बट्टा में a का मान कितना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस गुना कर दो, ठीक है, तो -b बराबर 1, यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर -1, ऑप्शन नंबर देखिए -1 क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। चलिए बाबू 17 में कहता है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है, जब मूल समान होता है तो क्या होता है d बराबर 0 होता है, क्या होता है d बराबर, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, ये नहीं होता है b² माइनस 4ac होता है, ये नहीं होता है। चलिए अब यहाँ कहता है जब है ना मूल समान है तब कहता है इसके मूल का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको निकालना है मूल निकालना है जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप एक फॉर्मूला जानते होइएगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है जल्दी बताओ। तो यहाँ आप लोग जो है ना एक फॉर्मूला जानते होइए क्या कि -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है d, अब बट्टा में क्या होगा 2a, ये नहीं होता है 2a। यहाँ से देखिए d का मान क्या दिया हुआ 0, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर 0, अब बट्टा में क्या होगा 2a, यहाँ से क्या करेंगे तो यहाँ पर 0 -b प्लस माइनस 0 रूट का बाहर निकालेंगे तो 0 बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो है ना उतना ही होगा, तो -b बट्टा में 2a, -b बट्टा में 2a, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 के बढ़ते 18 में कहता है कि इतना दिया हुआ है, कहता है इतना के मूल निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए कहता क्या है कि x प्लस 2 इंटू में यहाँ पर x माइनस 2 और कहता है बराबर कितना है 5 है, दिया हुआ, दिया हुआ 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना आपको ट्रिक लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस बी, x², अब यहाँ पर जो है ना
और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर दिया 5, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा 5, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा 5 + 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर जो है ना ये हम स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर बराबर जो है 5 4 9। जब एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पर रूट अंडर में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ पर +-3 हो जाएगा, ठीक है। +- क्या होगा 3, तो +- ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। चलिए तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में कहता है यदि द्विघात बहुपद कितना इतना इतना है, तो कहता है एक शून्य का इतना है और दूसरा शून्य कितना है, तो कहता है बी और सी का मान क्या होगा, ठीक है। ये नहीं कहता है एक शून्य कहने का मतलब अल्फा का मान कितना दिया हुआ 6 और बीटा का मान कितना दिया हुआ -2, ठीक है। यही नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 6 - 2, तो कितना मिलेगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो 6 × -2, तो 6 दूना कितना होगा 12 -12। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -12 हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला था द्विघात बहुपद का -x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या होता है x, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आता है, देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 और x का x। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ पर क्या है इंटू में माइनस में, तो +- और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, ठीक है। यहाँ से देख रहे अब कहता है ए और बी और सी का मान, तो बी का मान कितना है 4, ठीक है। बी का मान कितना है -4, ठीक है। समझ रहे हो ना, बी का मान क्या होगा बाबू -4, ठीक है। तो -4 और सी का मान कितना है, तो 12 -12, तो -12 -4 -12 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ो बाबू, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 होगा रैखिक बहुपद, घात 2 है रैखिक बहुपद। चलिए ये नहीं होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें भी घात 2 निकल जाएगा, तो यह भी द्विघात बहुपद निकलेगा। इसमें भी घात दिया हुआ तो द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें घात 1 होगा, ठीक है। दिया हुआ है ना x की पावर 2x, इसके x के पावर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है ना जी। चलिए बहुत अच्छे, 21 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 21 हो गया, 22 के बढ़ते, सॉरी 22 के बढ़ते। देखिए 22 में कहता है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बवाल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में तो हल्का मचाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कहता है बहुपद इतना 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 के शून्यकों का योग कहता है। तो देखिए त्रिघात बहुपद, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/, क्या होता है ए होता है, क्या होता है -b/, ए ना होता है। चलिए अब b का मान कितना है, तो देखिए -3, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा +3, बट्टा में a का मान कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कुछ होता है 3 एकम 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कहता है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए घुमा दिया, ठीक है। कहता है कि विवेचक तो d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर घुमाया हुआ है, तो b का मान कितना होता है, b के जब आपको दिया हुआ है b, चलिए b का स्क्वायर माइनस अब 4 का 4 अगुने a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान यहाँ पर b दिया हुआ है, यही आपको लिखना है b अगुने, और c का मान कितना है c होता है, तो c का मान यहाँ पर c दिया हुआ है, ठीक है c। तो b² - 4bc, b² - 4bc, ठीक है जी। चलिए दिया हुआ है b² - 4bc, कहाँ दिया हुआ जल्दी बताओ, तो इसका जी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, bc। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते, 24 में क्या कहता है, क्या भला क्या बुरा। चलिए यहाँ देखिए कहता है x - y बराबर 2 और x + y बराबर 10। कहता है x और y का मान क्या है, x - y बराबर 2 और x + y बराबर क्या दिया हुआ 10। अब यहाँ देखिए समीकरण, इसको काट दो, यहाँ पे कितना है 2x निकलेगा, कितना निकलेगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, x का मान कितना 6। अब देखिए x का मान कहीं भी दिया हुआ 6, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल दिया हुआ यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है।
अब यहाँ पे से x का मान समीकरण एक में भी रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, जब आपको शॉर्टकट से बन ही रहा है तो छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पहले एग्जाम में बना लेना है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कहता है यहाँ देखिए इतना 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 समांतर श्रेणी है तथा इतना है, तो कहता है a प्लस बी का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, a2 क्या है यहाँ पर जो ना, जब से सबसे पहले इसको समांतर श्रेणियों में सजाते हैं तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ये नहीं कहते a3 माइनस a2, इसी तो निकाल रहे। तो चलिए a2 माइनस a1 हम लोग करेंगे तो a2 का मान कितना है, तो कहोगे सर जी यहाँ पर देखिए क्या होगा, जल्दी बताओ। तो कहोगे सर जी यहाँ पर दिया हुआ है a2 माइनस a1, तो a2 का मान a है और a1 का मान कितना है 5, तो a माइनस 5 होएगा। चलिए बराबर, उसके बाद a3 कितना दिया हुआ 11 और a2 कितना b, तो माइनस b। अब यहाँ से कहता है a प्लस बी का मान निकालने के लिए, इसी में नहीं निकलेगा a प्लस बी, हाँ बिल्कुल इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे a प्लस बी बराबर बराबर क्या होगा जी, तो 11 और यहाँ पर माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 होगा, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 16। कितना इजी निकल गया, a प्लस बी बराबर 16, ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का सार अंतर कैसे करते हैं, तो a2 माइनस a1 को घटा देंगे सार अंतर, तो a2 का मान कितना है, तो देखिए 1 माइनस p अब बट्टा में p, इसको घटाएंगे कितना में, तो 1 बट्टा में p से घटाएंगे, दोनों कैसे लेंगे p, तो 1 नहीं यहाँ पर 1 माइनस p अब माइनस यहाँ पर निकलेगा 1, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर प्लस p, यहाँ माइनस p बट्टा में p, तो माइनस p बट्टा में p काटेंगे तो माइनस 1, कितना निकलेगा -1। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, सी में दिया हुआ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 में, कहता है कि इतना 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 का 30वां पद, देखिए 30वां पद पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो कितना बार एनसीईआरटी में आप पढ़ चुके हैं। 30वां पद कहने का मतलब a का मान 10 है और यहाँ पर d का मान निकालेंगे तो 7 में से 10 जाएगा तो -3 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर n का मान दिया हुआ 30वां पद 33 दिया हुआ, क्या निकालना है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ये नहीं होता है। या फॉर्मूला 30वां पद निकालने के लिए a 30 बराबर क्या होगा a प्लस 29d, यही नहीं होगा 29d होता है। तो a का मान कितना है जल्दी बताओ, तो a का मान 10 है। चलिए 10 प्लस और 29 गुने और यहाँ पर d का मान कितना है, तो -3। इससे इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जैसे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा -67 हो जाएगा, -67 होगा ना जी, नहीं 87 हो जाएगा, सॉरी कितना होगा 87। और यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 3 27 के साथ में 2 और 3 2 6 और 2 कितना 8। अब इसको घटाएंगे तो -77, ऐसे भी निकाल लेंगे और इस वाला से भी निकल जाएगा -77। ऑप्शन नंबर सी, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। शॉर्टकट ये हमारा 30वां डी निकालना है, कोई भी डी निकालना है उसको एक कम करके घटा देंगे, ठीक है, बस हो गया आंसर। अगला कहता देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा पद, मतलब आपसे पूछ रहा है एन का मान, क्या पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब एन का मान, पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एन का मान दिया हुआ है 383, चलो 383 दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया 5 दिया हुआ, चलिए डी का मान निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा। अब फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो ए एन का मान कितना 383, अब बराबर ए का मान कितना 5 प्लस एन का मान कितना n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर 383 बराबर 5 प्लस 3n प्लस -3, यहाँ से क्या करेंगे तो 3 यहाँ से देखिए तो 383 अब बराबर 5 3 कितना हुआ, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा प्लस 3n, ठीक है। यहाँ से 383 में से घटाएंगे -2 बराबर 3n, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना है तो 381 बच जाएगा 3n, ठीक है। काट दो सर जी, कितना मरते कटेगा जल्दी बताओ कितना मरते, 28 का जी 127 आएगा ना जी, हाँ 28 का कितना होगा बहू जी, बिल्कुल 127 होगा, ठीक है। डी मरते कटेगा, ठीक है, 127 मरते कटेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। देख रहे हो कितना लंबा बनाना पड़ रहा है ना जी। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या बराबर हो सकता है बताइए, तो √3/2 किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर जी
ऑप्शन नंबर देखकर बी, यानी कि साइन 60 डिग्री जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 को समझिए। कहता है 30 में कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा, तो tan थीटा बराबर 1, तो tan और थीटा का जब यहाँ देखिए tan जो है ना किसके मान बराबर हो जाता है, तो 45 का मान होता है ना जी। 45 डिग्री का मान कितना 1 होता है ना जी। तो थीटा का जब कितना होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन 31 में दिया हुआ है, कहता है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए। ठीक है, तो चलिए मैं सेक को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सेक को चेंज करूँ तो जी सेक को जैसे चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 46 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 90 में से 44 जाएगा तो 46 बचेगा। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब माइनस कॉट 46 डिग्री इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर 46 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर आपको यहाँ दिया हुआ 46 डिग्री। ठीक है, इस तरह से कॉट क्या हो गया कैंसिल, 0। आहा गया गजब, क्या गजब है। 31 का क्या होगा, 31 का बाबू, 31 का बी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना। चलिए पढ़ाना कुछ इंग्लिश के बनावे ना करके संस्कृत का। इतना हल्ला कर रहा है यार, पूरा आवाज में से जा रहा है। बहुत कफ सिरप हो गया, जाके सर्दी खांसी का दवा पी। तो चलिए यहाँ देखिए अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 31 में, कहता है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए सबसे पहले दोनों में से एक को चेंज कर दी थी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेक स्क्वायर, हाँ जी सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस कॉट को चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। tan थीटा होता है ना जी, तो यहाँ पर है ना tan क्या होगा जी, तो tan 46 डिग्री, यहाँ पर 44 डिग्री निकलेगा, 44 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर, तो 90 में से 46 जाए तो 44 से बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 44, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन 32 के बढ़ते हैं। 32 में कहता है, देखिए क्या कहता है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट 2 स्क्वायर 37 डिग्री, दोनों क्या दिया हुआ देखिए, तो 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री क्या करेंगे, तो देखिए दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री ने ये ना बचेगा। आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो इसको जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा जी, तो देखिए सेक को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू में साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लाएंगे तो क्या होगा जी, ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पर 90 में से 53 जाए तो 37 माइनस, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, इसका मान 1 होता है गुने 2, 2 एकम कितना हो 2। वेरी गुड, क्या गजब, वेरी गुड, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है जी। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन कितना डिग्री का मान होगा जो कॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए साइन कितना डिग्री का मान का होगा जल्दी बताओ, तो जो कॉस के बराबर होगा तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 34 क्या होगा जी अगर साइन 45 डिग्री का मान करेंगे तो कॉस 45 का 1/√2 1/√2 ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए 35 में क्या दिया हुआ, 35 में कहता है कि tan थीटा इंटू में कॉट थीटा
कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, इसको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए कॉसेक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक दे दिया हुआ, तो चलिए सेक दे दिया हुआ, चलिए वेरी गुड। यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन दे दिया हुआ ना जी, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम पदों में व्यक्त करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। तो tan थीटा को साइन थीटा बट्टा में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा जी, कॉस थीटा लिख सकते हैं जी, हाँ जी। चलिए गुण है, और उसके बाद यहाँ पर कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा। इसको मैं नहीं चेंज करता, इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो गुण है सेक थीटा, ठीक है। चलिए सेक थीटा लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर क्या बच गया, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर बच गया आपका, यहाँ क्या बच गया, तो 1/cos थीटा, और गुने यहाँ बच गया सेक थीटा, ये ना बच गया। अब यहाँ 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा गुने सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, ध्यान पूर्वक समझिए क्वेश्चन, ठीक है। 36 में क्या कहता है, ये उसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है, खाली आपको समझने का देरी है, ठीक है। 36 में क्या कहता है, देखिए कहता है कि 4 यहाँ पर देखिए 4 tan थीटा बराबर 3, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा जी, 3/4, क्या होगा 3/4 हो जाएगा। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 36 का, तो कहोगे सर लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा में आधार ये ना होता है। अब क्या निकालना है आपको, कर्म निकालना है, क्या निकालना है, h। तो जब h का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। h का मान क्या हो जाएगा, 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएंगे, तो 5 ना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना कहता है जी। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसको हम 4/5 इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस इसको लिखेंगे तो 3/5 फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण लंब बट्टा आधार, इस तरह से होता है ना जी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ल क इस तरह से फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, क्या होगा, दोनों कैंसिल में क्या होगा, तो 7 क्या होगा 25, 7/25 ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते 37 में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान पूर्वक, ठीक है। 37 कहता है कि tan 23 डिग्री बट्टा में cos 67 डिग्री प्लस cot 67 डिग्री cos 12 डिग्री बट्टा में sin 78 डिग्री, इसको वैल्यू में निकालेंगे तो 1 प्लस इसका वैल्यू निकालेंगे 1 1 1 2, वेरी गुड, क्या होगा 37 का जी, बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है देखिए, ये क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, देखिए 2 सिक्कों के उछालने में संभव परिणाम की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो 2 सिक्का उछालेंगे तो पहला में हेड आ जाएगा, उसके बाद टेल भी आ सकता है, टेल भी, उसके बाद हेड टेल भी आ सकता है, उसके बाद टेल हेड। यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या पूछ रहा है, कितना मतलब 4 मतलब, वेरी गुड, क्या गजब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है देखिए कहता है एक पासे के फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रयत्ता, ओहो 6 अंक नहीं आने की प्रयत्ता, अच्छा एक पासा को फेंकते 1 2 3 4 5 6, कहता 6 अंक नहीं आने की, तो 6 अंक कितना बार नहीं आएगा, तो कहोगे सर जी 6 अंक जो है कितना बार नहीं आएगा, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है 6 अंक नहीं आने की प्रयत्ता, तो कौन कौन आएगा, तो 5 गो अंक आएगा, तो टोटल संख्या 5 बट्टा में कुल परिणाम कितना है 6, तो यहाँ पर देखिए 5 बट्टा में 6, क्या गजब सवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं, हाँ जी 40 में देखिए कहता है, देखिए इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, चैप्टर वाइज में उसको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था AP वाला में कि जैसे यहाँ पर समांतर श्रेणी, यानी कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बराबरता पूछेगा, यहाँ पर जो है ना पासा की बात किया जाता है, पासा
फेंकेगा, समझिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर पी और पीई, पीई देखिए पी और पी डैश, पी हो घटना होने और नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1.000 में से क्या घटाएंगे? 0.07 घटाएंगे तो कितना निकलेगा बताओ? तो 0.93 निकलेगा। वाह, वेरी गुड। आपके सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन इसमें छाप दिया। वाह, सेंटर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था ना जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है, देखिए कहता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। कहता है एक थैले में 4 सफेद गेंद, 6 लाल गेंद और 7 काली गेंद और 3 नीला गेंद है, तो एक गेंद या दिच्छा निकाला जाता है, उसमें सफेद आने की क्या प्रायिकता है? देखिए सफेद गेंद कितना दिया हुआ है? 4। अच्छा वाह, क्या दिया हुआ? यहीं से निकल गया 4। अब बट्टा में टोटल गेंद कितना है? तो 4 4 6 10, 10 7 17, 3 20, तो 20 काटेंगे। वाह, वेरी गुड। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। वाह वाह वाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? 41 का, हाँ बिल्कुल सही। अब इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न दिया देखिए 42 में क्या कहता है। देखिए 42 में देखिए कहता है कि साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? ठीक, ये ना पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है ना जी। ल आ ल क आ, लंब बट्टा आधार होता है। ल आ ल क आ जी, लंब बट्टा क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर जैसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। 42 में क्या होगा जी? तो यहाँ पर जो है ना कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस थीटा बराबर जो है ना रूट अंडर में क्या होगा? 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये ना होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर 1 का 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है ए बट्टा में बी। अब उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर में लगा दो, तो ए माइनस और ए का स्क्वायर ए है, उसका बी का स्क्वायर बी, दोनों का ऐसा ले लो। तो दोनों का ऐसा लेंगे कितना? बी। तो यहाँ बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर में है। ठीक है, तो इसका बाहर निकल जाएगा जबकि इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो रूट अंडर में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कहता है जब सी कोण क्या है? समकोण है, तो ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का मान क्या है? वाह, क्वेश्चन दिया हुआ देखिए। कहता है सी कोण क्या है? समकोण है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी। कहता है कि कॉस ए इस कोण का मान क्या होगा? तो देखिए ये कोस जब यानी कि सी का मान जब 90 डिग्री हो गया तो ये 45 डिग्री हो, ये भी 45 डिग्री। तो कहता कॉस ए, तो कॉस और ए का मान 45 प्लस 45 तो 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का हो गया, 45 के बाद 44, हाँ जी 44 होगा। 44 के बढ़ते कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे निकलेगा? देखिए इसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं चेंजिंग करूंगा। क्या करेंगे? इसको मैं चेंजिंग करूंगा और क्या करेंगे? जल्दी देखिए यहाँ पर इस तरह से कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना जी। हाँ, अब दोनों का क्या है? स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर दिए। दोनों का एलसीएम ले लिए, तो दोनों का एलसीएम साइन थीटा, दोनों का एलसीएम लिए तो साइन थीटा 1 माइनस क्या बचेगा? कॉस थीटा, ये ना बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? दोनों के पास स्क्वायर है तो इसको अलग अलग मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में इसका भी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नीचे साइन बचा है तो साइन का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ देखिए इसको मैं क्या करेंगे? a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर वो बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो 1 प्लस कॉस थीटा ये ना होगा। अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। तो यहाँ पर भी है ना हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ जी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी वही सेम बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में और यहाँ पर है ना 1 प्लस कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या होगा जी, तो वहाँ पे यहाँ पर भी है ना वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या होगा जी, तो यहाँ पर भी निकल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना बचेगा जी, यही बच जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस थीटा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर इसको मैं 2 मरते यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस जी 2 मरते लिख देंगे इसको, हाँ। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया, देखिए इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, इसको 2 मरते भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया कहता है, देखिए कहता है कॉस 60 डिग्री, क्या कहता है कॉस 60 डिग्री और इंटू में साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्या दिया हुआ, कॉस 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री और माइनस उसके बाद दिया हुआ है उसके बाद जो ना यहाँ पर दिया हुआ इतना, तो इसका मान क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान लिखेंगे तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा जल्दी बताओ, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा सर जी 1/2 और उसके बाद गुण है यहाँ पर है ना cos 3 डिग्री का मान क्या था √3 क्या होगा 2 माइनस उसके बाद sin 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 और बट्टा में गुण है उसके बाद sin 3 डिग्री का मान 1/2 1 से 1/2 से 1 क्या हो गया 2 कट गया, ठीक है। ये इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया 0, क्या बच गया 0, वाह वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में, देखिए कहता है एक मीनार 100 मीटर दूरी पर स्थित है तो मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए मीनार की ऊंचाई कितना बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ क्या देखिए क्या है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अब कहता है इसकी स्थित एक मीनार इतना दूरी पर है, ठीक है, इतना दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है ना इसका यहाँ पर मान दिया हुआ यहाँ पर नीचे स्थित है, ठीक है। तो नीचे एच का मान आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, एच का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एच का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला है, tan और कितना डिग्री दिया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री अब बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालेंगे tan डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है एच बट्टा में यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एच का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है ना जी, तो एच बराबर 100, यहाँ से एच निकालो, एच बराबर क्या होगा तो 100√3, क्या गजब 100√3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं। देखिए 47 में क्या कहता है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान बीटा का मान भी दिया हुआ 45, तो कहता है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फा का मान कितना दिया हुआ 45 और बीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री दिया, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा जी, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा जल्दी बताओ, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए उस समय 48 में बढ़ते, देखिए 48 में क्या दिया हुआ है ध्यानपूर्वक समझिएगा। 48 में कहता है कि √3 बराबर जो है 2 sin a, तो a का मान क्या होगा जी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे √2 और बराबर है 2 sin a, तो a का मान आपको निकालना है जी, कहता है देखिए। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो रूट, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस तरह से लिखा है साइन ए हो जाएगा ना जी। अब क्यों क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 बट्टा में √2 गुने √2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, क्योंकि इसको गुना भी करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा √2। अब बताओ साइन √2 का मान कितना होगा, ठीक है, साइन √2 का मान कितना होगा जल्दी बताओ, साइन √2 किसका मान होता है,
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 है। हाँ 1/√2, यहाँ पर ना कुछ तो 1 होगा। चलिए साइन 45 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 के बढ़ते 49 में देखिए कहता है कि देखिए इसमें दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो क्या होगा जी, तो जैसे इसको काटेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी। अब ऊपर वाला को चेंज कर दिएगा, नीचे वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा के काट सकते हैं। कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हुआ, तो व्यास दिया हुआ तो डी का मान क्या, डी का मान कितना दिया हुआ 42। ठीक है, तो यहाँ से निकलेंगे, आर का मान कितना 21 निकल जाएगा। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, ये नहीं होता है जी। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने और आर का मान 21, तो यहाँ से 7 है, 7 3 21, 3 से 66 दूना कितना हुआ जी, 66 दूना 132, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 का क्या होगा, सी हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिए। कहता है यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, जब दो वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब कैपिटल आर बड़का एगो त्रिज्या दिया हुआ है 2 और छोटका त्रिज्या मतलब स्मॉल आर मारते हैं, उसका अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ कितना, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ जी, हाँ दिया हुआ। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये नहीं कहता है जी, क्षेत्रफल का अनुपात क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो जैसे इसका करेंगे तो क्षेत्रफल का जैसा अनुपात करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया देखिए, क्षेत्रफल पूछ रहा था तो इसे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगला है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ बाबू। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर का मान कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर का मान दिया हुआ 8 पाई जी, हाँ। और कहता है यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ पर से आर का मान निकालो। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, चलो कैंसिल कर दिए, 2 के बराबर में यहाँ पर 8 का मान था 4, तो आर का मान कितना 4, चलिए 4 निकलेगा। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, तो पाई का मान क्या है जी, पाई के पदों में ही निकालना है, तो पाई का पाई अगुने आर का मान 4 गुने 4 4 का 16 पाई, 16 पाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए कहता है कि एक घड़ी मिनट की सुई की जो है ना इतना डिग्री मिनट पर क्या करता है बनाया गया कोण का मान क्या, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बताया, यानी कि बना कोण कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए एक जो है ना यहाँ देखिए एक घड़ी होता है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना घड़ी जो है 60 मिनट में जो चक्कर काटेगी वो कितना काटेगा, तो 360 काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 मिनट में कितना काटेगा, तो 360 काटेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, तो 360 बट्टा में 60 काट दो तो 6 कितना होता है 6 मरतबा, 1 मिनट में 6 मरतबा, तो 35 मिनट में कितना, तो 35 मिनट में 6 से गुना कर दो, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 और 5 6 18 3 21 210, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए कहता है कि +2 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, मैंने कितना बार पढ़ा है, प्रथम माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, देख रहे हो ना। चलिए अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन 55 में देखिए कहता है कि y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा जी। देखिए यहाँ पर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो कहता है y अक्ष की दूरी कहता है, तो y अक्ष की दूरी कहता है, तो y अक्ष के कहने के यहाँ पर इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे, ये नहीं कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में दिया हो तो प्लस की तरफ जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो x अक्ष की तरफ जाएंगे ना जी, x अक्ष की तरफ दिया हुआ है x 7 दिया हुआ, y की तरफ दिया हुआ 3, तो 7 हो जाएगा, क्या होगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते कहता है कि मूल बिंदु कहता है -5 का वहां की दूरी क्या होगा जी, -5 और 5 की दूरी क्या होगा जी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाओ तो रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ, तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और रूट अंडर में 50 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा जी
तो 50 का जैसे फैक्टोरियल 5√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना बाबू? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि इतना इतना का बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा लो जी। हाँ, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² + y² और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दूरी सूत्र का ये ना फॉर्मूला था। हाँ, x1 - y1 x2, या x2 भी ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और उसका स्क्वायर माइनस प्लस उसके बाद y1 - y2 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया हुआ है x1, ये दिया हुआ है y1। ठीक है, ये x1 ये y1, ये दिया हुआ है आपका x2। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपका y2। ठीक है, यहाँ पर मान बैठा दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 2 - 4 और उसका स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस इसका बैठाएंगे तो 3 - 1 और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ से घटा लेते हैं जी, तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना -2 और उसका करेंगे स्क्वायर रूट अंडर में, और उसी वहाँ प्लस और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हो जाएगा, 4 प्लस और 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर में 4 4 कितना हुआ 8। जब 8 रूट अंडर को बाहर निकालेंगे तो कितना हुआ 2√2 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इस बात को समझिए, ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 58 में cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इंटू में cos नहीं यहाँ दिया हुआ है cosec स्क्वायर थीटा गुने tan स्क्वायर थीटा इंटू में गुने में cos स्क्वायर थीटा, ये ना पूछ रहा है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, तीनों में से 2 चेंज करेंगे, एक को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको काटने के लिए इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आप बाद में काटता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको मैं चेंज करूँगा, cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुने tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बट्टा में cos स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए वेरी गुड, cos स्क्वायर थीटा। अब गुने क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ये ना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा गुने cosec स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा बड़ा क्या होता है, तो sin थीटा होता है ना जी, sin स्क्वायर थीटा गुने cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा गुने cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना जी। हो गया 58 का जी, वेरी गुड, क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया देखो 59 में दिखाता है। देखिए 59 में क्या कहता है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो। ठीक है, देखिए एक ही त्रिज्या वाला, यहाँ पर क्या करता है, एक ही त्रिज्या वाला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr²। ठीक है, यहाँ देखिए ये से क्या होगा, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से क्या 4:3, क्या गजब, 4:3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में बढ़ते हैं। कहता है 60 में कि यदि कोई बिंदु ए यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ क्या, कोई बिंदु ए वाई अक्ष से दायां और 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, पता है कोई बिंदु a जो है ना, कोई बिंदु क्या दिया हुआ a, तो उसके दायां ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए कोई बिंदु a है, ये है। ठीक है, उसके y अक्ष से इस y अक्ष से दायां और इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहता है दायां ओर से 5 इकाई, तो यहाँ पर 5 इकाई। ठीक है, तो इकाई दिया हुआ, देखिए x का मान पूछ रहा है 5, x का मान क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक है, तो y अक्ष में कुछ नहीं ना दिया हुआ था, 0 दिया हुआ है जी, y अक्ष में 0 दिया हुआ। चलिए अगला देखिए, कहता है कि पदों का योगफल, तो योगफल क्या होता है, एसएम बराबर n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू टी, ये नहीं होता है। तो एसएन बराबर क्या होता है,
तो कहता है कि पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 9/2 इंटू में 2 गुने और a का मान दिया हुआ 1/2। तो चलिए 1/2 कर देते हैं प्लस, और n का मान 9 - 1 इंटू में d का मान कितना है, तो देखिए 1/3 में से 1/2 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 दूना 2 माइनस और 1/6 निकल जाएगा, ये ना निकलेगा जी 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 बिल्कुल। 1/ क्या होगा जी, -1/6 निकल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर -1/, क्या ना 6 है, तो -1/ लिख देंगे 6, -1/ लिख देंगे 6। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, चलिए कैंसिल हो गया। तो 9/2 इंटू में 1 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पर बच जाता है 8 और गुने -1/6, ठीक है। तो 9/2 इंटू में 1 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 8/6, यहाँ पर ना कुछ हो तो 1 एलसीएम ले लीजिए इसका, तो निकालेंगे तो 9/में क्या 2 गुने इसका एलसीएम लेंगे और उसको काटेंगे तो कितना निकलेगा, हाँ यहाँ पर जो है ना 2/6 निकल जाएगा जी, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 × 9 3 दूना 6, 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। हाँ 3/2 माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 में देखिए कहता है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर, cos स्क्वायर a इंटू में 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा जी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे तो यहाँ देखिए इजी है, cos स्क्वायर a इंटू में 1 - tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, तब गुना करिए, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर a, तो cos इंटू सेक बराबर क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। देखिए इतना a का मान इतना है, b का मान इतना है, तो कहता है x और y है, तो y का मान क्या पड़ेगा, ठीक है, x 6 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा जी 6, 5 होगा। उसके बाद यहाँ पर b का मान कितना होगा, तो 4, y आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में मूल बिंदु, यहाँ पर माध्य बिंदु इसको बोलते हैं, माध्य बिंदु x 6, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे y का मान, तो y बराबर क्या होगा जी, तो y1 + y2/2, इसका फॉर्मूला लगाओगे, तो y1 का मान कितना है 5 + y2 का मान y कितना दिया 2, अब y का मान कितना दिया, तो y का जगह पर देखिए यहाँ पर x का जगह x दिया, y का मान 6 दिया, तो लिख देंगे 6 बराबर। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो कितना होगा, तो 6 दूना 12 बराबर कितना होगा जी, तो यहाँ 5 + y, तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी 7 निकल जाएगा जी, 7 निकल जाएगा, बिल्कुल 7 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी घटा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में दिया, कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना और इतना और इतना, उनके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो कहता है केंद्र के निर्देशांक जब पूछेगा तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। तो जैसे केंद्र के निर्देशांक पूछेगा तो हम लोग कहेंगे सर जी फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर 3 शीर्ष दिया हुआ है, x1 + x2 + x3, अब बट्टा में क्या होगा 3, उसके बाद जो है ना, तो x आपको क्या कहता क्या है, केंद्र के निर्देशांक पूछना ना जी। एगो मान निकाल लीजिए पहले, ठीक है। x का मान 4 है, तो 4 + 0 + 5 बट्टा में 3, 4 5 कितना हुआ 9 बट्टा में 3, काटेंगे कितना हुआ 3, x का मान कितना हुआ 3। अब x के जब कहीं पे दिया हुआ 3, इस तरह क्वेश्चन को देख के लगाएंगे, x का मान 3 दिया हुआ, y का मान 5 दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एकदम ईजी है, ऐसे बना लो आराम से, बहुत ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया कहता है किसी घन के किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले घन वाले कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है, यह पूछ रहा, ठीक है। तो कहता है इसका दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और पुराने घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कहता है कि किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो कोई घन है, मान लो
कोई घन क्या है, तो किसी भी घन जो है घन का जो है ना आयतन कितना होता है 6a होता है, ठीक है। तो 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी का दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो घन का यहाँ पर क्या होता है, इसका होता है किसी घन के किनारा का किनारा को दुगुना कर देंगे, तो इसको दुगुना कर देंगे। तो 6 गुने इसको दुगुना करते हैं 2a और उसका स्क्वायर बराबर इधर कितना 6a स्क्वायर है, यही ना दिया 6a स्क्वायर होगा जी। हाँ यही ना होगा जी, बिल्कुल ये इस तरह से गुना में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 से क्या होगा 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर a बराबर a स्क्वायर a से स्क्वायर 1 करेंगे 1 मरता और 4 का 4 अनुपात 1, 4 अनुपात ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 66 बढ़ते 66 में कहता है देखिए यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 × में क्या होता है x, और यहाँ पर होता है y, पहले लिख देते हैं y, उसके बाद है ना x, उसके बाद प्लस क्या होता है y, उसके बाद माइनस y, फिर उसके बाद जो है ना x प्लस y, यहाँ पर गलती लिखा रहा है, यहाँ पर प्लस होगा, पहले प्लस होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ओके। चलिए और ये माइनस वाई, ओके। 23 31 12 इस तरह से यहाँ पर 3 2 1 इस तरह से फॉर्मूला पर बैठाना, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हो गया, ठीक है। यहाँ पर x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये क्या है y2 का मान हो गया, ठीक है, y2 का मान हो गया, ये x3 का मान हो गया, ये क्या हो गया y3 का मान हो गया, ओके, y3 का मान। इस तरह देख सकते हैं। जब इसको बैठाएंगे तो क्या होगा जी, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो 66 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1/2 आएगा, क्या होगा 1/2 जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, आप लोग बैठाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आ गया, यहाँ पे कहता है देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC तथा DF क्या है समरूप है, क्या है सबसे पहले समरूप कर लेते हैं, चलिए समरूप कर लेते हैं, ठीक है। और कहता है AB बराबर इतना है, ठीक है, AB बराबर इतना है, D बराबर इतना है, तो कहता है D बराबर इतना है, तो कहता है ABC और D का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 त्रिभुज दिया हुआ और AB का मान दिया हुआ, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो 1/2 उसका करेंगे स्क्वायर बट्टा में 1/4 उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ओके। चलिए जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, तो इसको काटो तो क्या करेंगे, तो 6 मरतबा 6 बट्टा में माइनस दशमलव हटा दो, ठीक है। अब बट्टा में यहाँ पर है 7 मरतबा कटेगा इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 बट्टे में 7 का स्क्वायर 49, 36 अनुपात 49, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, हाँ सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन आंसर में देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, तो कहता है ABC का परिमाप दिया हुआ 30, तो DE का परिमाप कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। कहता है AB का मान इतना है तो D का मान कितना हुआ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है बहुत जरूरी है, ठीक है। कहता है B परिमाप भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। परिमाप जो ना परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है भुजाओं के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो जब परिमाप भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है तो अनुपात कितना दिया हुआ, तो अनुपात दिया हुआ 30 बट्टा में, परिमाप दिया हुआ 20 बट्टा में, यहाँ पर 30 बट्टा में 20 दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना आपको भुजा कितना दिया हुआ है, तो आपको भुजा दिया हुआ 12, तो 12 बट्टा में यहाँ पर ना कुछ दिया हुआ है तो x मान लेंगे, दूसरा क्या निकालना D निकालना, उसको x मान लेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से या ऐसे से काट देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3 से 3x और यहाँ पर 8 3 12 के बराबर 24 हो जाएगा ना, तो 8 3 24 x बराबर क्या 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में दिए, कहता है कि किसी बाह्य बिंदु कहता है किसी बाह्य बिंदु P से कहता है देखिए किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त PQ और PR स्पर्श रेखा है, तो कोई एक बाह्य बिंदु P से और PQ जो है ना PS इस तरह से जो नहीं आप देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से और इस तरह से बनेगा, ठीक है। कहता है ये दोनों आपस में क्या है, कहता है स्पर्श रेखा है, कहता है PQ और बराबर 6, देखिए इसको PQR मान लेते हैं, तो PQ कितना है 6, तो जब ये 6 तो ये क्या कहलाएगा, ये भी 6 कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 बढ़ते हैं। 70 में देखिए कहता है कि यदि किसी वृत्त के व्यास दिया हुआ है, जब व्यास दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर R का मान निकलेंगे तो कितना निकलेगा 7, व्यास मतलब D का मान दिया हुआ है और R का मान कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है
कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। तो कहता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7/7, काटेंगे काट जाएगा, 7 दूना 14, देखिए 14 154, ऑप्शन नंबर सी, 4 लास्ट में है, सी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, यदि किसी वृत्त का व्यास 14, फिर से वृत्त दिया, क्या गजब है भाई, वृत्त का व्यास कितना दिया 14, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है ना जी, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, हाँ 22/7 गुने आर का मान कितना भाई, तो आर का मान है दिया हुआ 7, चलिए 7 से 7 के 7 दूना 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या गजब, बी और सी कितना बल्ले बल्ले, एग्जाम में भी बल्ले बल्ले होगा। कहता है एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का व्यास कितना, व्यास दिया हुआ है, व्यास जो है ना वृत्त की परिधि का दुगुना होता है जी, तो वृत्त का व्यास क्या होगा जी जल्दी बताओ। तो वृत्त की जो परिधि होता है व्यास क्या है, वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है, वृत्त की क्या होता है त्रिज्या का, इस बात को दुगुना आता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की जो है ना कहता है एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो कहता है देखिए वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है ना जी, तो क्या होगा 72 का। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर, इसका है ना 2 पाई आर, यहाँ पर तो आपको है ना 2 पाई आर, और वृत्त का व्यास यानी कि व्यास बराबर क्या होता है 2 आर होता है, ये ना होता है, यहाँ से आर निकाल दो, हाँ, तो इसका दोनों का योग कहता है ना योग, तो 2 पाई आर प्लस 2 आर बराबर दोनों का योग 29 दिया हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में आर कॉमन, तो 2 आर कॉमन ले लो। ठीक है, 2 आर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर पाई प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा ना जी, बराबर 29। चले अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 2 आर बराबर क्या होगा जी, 2 आर बराबर जो है ना 29 बट्टा में क्या होगा जी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको मैं हम पाई का मान रख देते, चलिए पाई का मान 2 आर इंटू में 22/7, 22/7 प्लस क्या होगा जी 1 हो जाएगा ना जी, हाँ 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर बराबर क्या 29, अब बट्टा पर जोड़ करेंगे तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, जब आर का मान निकल जाएगा तो कहता है व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होता है दुगुना होता है, तो आर का मान कितना निकलेगा पता है आपको, आर का जब मान आपको निकालना है तो यहाँ पर निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 7/2 निकल जाएगा। ठीक है, इस बात को, तो 7/2 का दुगुना, तो इसको करेंगे तो कितना निकलेगा जी, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 निकलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बी दिया हुआ। ओके, चलिए अगले प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन 73 में, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का काट कर हटा कर बचे भाग का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना एक वृत्त बनाया गया, ठीक है, एक वृत्त बनाया गया, अब इसको क्या करेंगे, इसको काटा गया, चलो काट दिया। ठीक है, अब इसका है ना, इसका देखिए जब इसका काटा गया ना तो कहता है इसके अंदर जो है ना दिया, यहाँ पर दिया व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ व्यास, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है कि त्रिज्या निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 3, तो यहाँ पर 3। अब इसका बड़का व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर बड़का व्यास जो है ना उसके यहाँ पर जो है ना एक त्रिज्या, बड़का व्यास का जो त्रिज्या कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो। ठीक है, तो एक कैपिटल आर का मान 8 हो गया, स्मॉल आर का मान कितना हुआ 3 हो गया। अब कहता है काट के भाग, यानी काट का हटा दिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है जी, तो जब इसको काट कर दोनों को हटाया गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको हटाएंगे, दोनों का हटाएंगे तो क्या होगा जी, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा जी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, चलिए पाई इंटू में आर का मान कितना है, तो आर का मान बड़का आर का मान 8 स्क्वायर माइनस, और छोटका मान का मान कितना है, छोटका आर का मान कितना है भाई, तो छोटका आर का मान आर स्क्वायर, तो छोटका आर का मान 3 था, 3 का स्क्वायर। चलिए
पाई इंटू 64 माइनस 9, तो यहाँ पर पाई इंटू में 64 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 55 बचेगा जी। कितना बचेगा? 55। तो 55 पाई हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 55 पाई। ये तो लॉन्ग टाइप हो गया। शॉर्ट टाइप में बता देता हूँ। बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है, छोटा त्रिज्या दिया हुआ है, कहता है इसको काट को हटाने का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोनों का स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 में से क्या करेंगे? यहाँ पर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 64 में से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 64 में से 9 जाए कितने बजेगा? 55 बजेगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 74 में। देखिए कहता है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो कहता है इसका भुजा क्या होगा जी। तो जब क्षेत्रफल आपको दे चुका है तो भुजा निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? √3/4 अब उन्हें भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है जी। तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है इतना 4√3 दिया हुआ है। 4√3 बराबर √3/4 गुने ए स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से क्या है? √3 से √3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 होगा 16 और इधर कितना बचा? ए स्क्वायर। जब ए निकालेंगे तो रूट अंडर में क्या होगा? 16 को ±4 करेंगे तो 16 को ±4, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ए का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि 3 sin 3a बराबर cos a माइनस 10 तथा 3a का न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो sin 3a बराबर cos a माइनस 10 दिया हुआ है, तो 3a का न्यून कोण का मान कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम चेंज कर दूँगा फॉर्मूला पर चेंज, sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पर चेंज करोगे, ठीक है। तो cos कितना बचेगा? 90 माइनस 3a अब बराबर क्या होगा जी? तो cos इसको ऐसा ही नहीं रहने दो, ठीक है। तो a माइनस 10 निकल जाए। ओके, चलिए cos से cos कैंसिल, 90 माइनस 3a बराबर बच गया a माइनस 10 बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से निकालेंगे तो 3a माइनस a बराबर कितना होगा? तो -10 माइनस 90, तो 4 माइनस 4a बराबर जाएगा -100, माइनस माइनस कट जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 से करेंगे तो कितना बढ़ता? 25 बढ़ता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार बता चुका हूँ, बहुत पहले बताया हूँ, समझे। आप नहीं देखे हैं जो सेक्शन बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं वायरल पेपर का, ठीक है। कहता है ABC में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो b जब 90 डिग्री हो जाएगा, तो b जब 90 डिग्री होता है तो तभी जाके ये फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नंबर 77 बढ़ते हैं। 77 में देखिए कहता है एक बिंदु Q एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q के केंद्र से दूरी की 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी? क्या पूछ रहा है आपसे? त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 77 का क्या होगा जी? तो 77 का जैसा हम इसको निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर को घटा देंगे और उसमें से जब रूट बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। कितना निकलेगा? 7। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए। 78 में कहता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, उसके चित आने की क्या प्रक्रिया? वाह, क्या गजब क्वेश्चन है, ठीक है। एक सिक्के उछालेंगे तो सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा जी? तो हेड टेल आएगा, ठीक है। एक सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है चित आने की क्या प्रक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर दो संख्या, ठीक है। चित आएगा तो यहाँ पे यही ना आएगा, तो यहाँ पर एक बट्टा में क्या होगा जी? एक बट्टा में कुल परिणाम कितना? 2, तो एक बट्टा में कितना? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 के बढ़ते 79 में दिया हुआ कहता है किसी परीक्षा में सौम्या, एक लड़की का नाम, सौम्या के पास होने की प्रक्रिया 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रक्रिया, पास होने की प्रक्रिया, फेल होने की प्रक्रिया, मैं बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। प्रक्रिया होने की घटना और नहीं होने की घटना का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, ठीक है।
1 में से 4/5 को घटा देंगे, दोनों का एलसीएम 5 होएगा। यहाँ पर 5 - 4 तो 1/5, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया, देखो 80 में बढ़ते हैं। 80 में देखिए कहता है कि दो, यहाँ पर साइन 60 डिग्री दिया, ठीक। ओके चलिए, 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री अब बट्टा में साइन 23 डिग्री माइनस और नहीं यहाँ पर 67 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 67 होगा। क्या होगा जी? 67 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा 2 cos 67 डिग्री, ओके, बट्टा में साइन 23 डिग्री, तब तो 90 निकलेगा, 23 डिग्री, ओके, माइनस tan 40 डिग्री बट्टा में cot 50 डिग्री और माइनस कॉस, यहाँ देखिए माइनस कॉस 0 डिग्री, ओके। चलिए अब यहाँ पे करता है, देखिए इसको जब काटेंगे तो इसका मान 1, ये बाहर निकल जाएगा 2, तो 2 × 1, उसका माइनस, जब इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ से 2 × 2 और माइनस 2 काटेंगे इतना 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए, हाँ 81 के बढ़ते 81 में कहता है कि देखिए ये बढ़ते क्रम में तो इसका माध्य पूछ रहा है ना, पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाओ, तो 2 × 3 × 5 × उसके बाद जो ना 8 × 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 × 8 हो गया, ओके, हाँ 8 दिया। और चलिए अब कहता है इसका माध्य निकालने के लिए तो दोनों तरफ से छाड़ दीजिए, दोनों तरफ से छाड़ दिए, बीच में क्या बचा? 5। वाह कैस गजब क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए, बहुलक पूछना है जो बार बार रिपीट होता है, बहुलक 3 3 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 में वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 30 बट्टा में 2 15, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 84 में कहता है कि वर्ग अंतराल इतना 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 का वर्गों की लंबाई, तो देखिए दोनों का डिस्टेंस, देखिए 5 डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस 5 का, दोनों का डिस्टेंस 5 का डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 हो गया, 85 बट 85 में है सेक ए प्लस tan ए इंटू में 1 - sin ए बराबर क्या होगा जी? तो 85 कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको मैं चेंजिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 क्या लिख सकता है इसको? तो 1 cos थीटा माइनस, नहीं प्लस होगा, प्लस यहाँ प्लस दिया हुआ, प्लस दे, ठीक है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया? तो sin थीटा बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टा में cos थीटा, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 1 - sin थीटा, ओके, sin ए, इसको sin ए बोलते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लो, तो cos थीटा एलसीएम होगा, तो 1 और उस प्लस क्या होगा? sin थीटा हो जाएगा, बराबर 1 और माइनस क्या होगा? sin थीटा, ठीक है। ये इधर वाला है sin ए बराबर, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर नहीं गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? तो यहाँ पर देखिए a + b × a - b बन गया ना जी, इस तरह से बन गया। तो a + b × a - b बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ, तो a² - b² फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस क्या होगा? sin स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और बट्टा में नीचे क्या होगा जी? cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और बट्टा में cos थीटा, a को से cos कट जाए तो कितना बचेगा? cos थीटा बचेगा नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न दिया देखिए, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है 5 संख्या का माध्य कितना दिया हुआ? देखिए 5 संख्या का माध्य दिया हुआ है आपको 18, ठीक है। 5 संख्या का माध्य कितना दिया? 18। यदि 1 हटा दिया जाए तो माध्य 16 है, समझिए, हटा दी जाए तो माध्य कितना है? 16 है, तो हटाने की संख्या क्या होगी? ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 संख्या का माध्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 संख्या का माध्य क्या होगा? तो मान लीजिए हम यहाँ मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मानते हैं? a + b + c + d + e, ये 5 संख्या है, ये टोटल मिलाकर कितना होगा? 5। इसका माध्य दिया हुआ कितना? 18, चलो 18, ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना? हाँ, अब यहाँ पर कितना होगा? ये a + b + c + d + e बराबर 18 × 5 = 90 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि हटाने की, तो मान लो ये हमको हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? a + b + c + d, अब टोटल मिलाकर 4 को है, अब बराबर इसका मान कितना है? 16।
तो यहाँ पर जो है ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 16 चौका कितना हुआ 64। इससे ये 2 ना समीकरण मान लो एक, ये 1 मान लो, इसको 2 हो जाए, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये क्या कट जाना है। तो यहाँ पर ना ई बराबर कितना हुआ 90 और इधर कितना बचा तो 64 बचेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना बचेगा 26, कितना बचेगा ई का मान कितना 26, ओके डी हो जाएगा, ठीक है जी, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 बढ़ते 87 में कहता है बहुलक समानता वह चर मान है जिसकी वरीयता सर्वाधिक होता है, क्या होता है सर्वाधिक होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। 88 बटा 88 में कहता है निम्नलिखित आंकड़े के बढ़ते क्रम को क्या होता है दिया गया है, इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में दिया गया है और माध्यिका दिया हुआ 35, तो एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये बढ़ते क्रम पहले से सजा दिया गया है, ठीक है। तो कहता है माध्यिका आपको 35 दिया हुआ है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। हाँ माध्यिका सबसे पहले इसको 24 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, दोनों तरह से छांट दो, 1 2 3 4 को छांट लेते हैं, 1 2 3 4 को छांट लेते हैं, दोनों का जोड़, ठीक है। तो x प्लस 37 बट्टा में 1 2 3 4 ये ना x प्लस 34 हो जाएगा, x प्लस 34 होगा, ओके। अब बट्टा में कितना होगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसका माध्य कितना दिया 35, ओके चलिए 35। तो यहाँ पर निकालेंगे तो x प्लस 34 बराबर 35 दूना 70, ओके। तो x बराबर 70 माइनस 34, घटाएंगे कितना निकलेगा, तो 70 में से 34 जाएगा तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी, ओके। हाँ वेरी गुड, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए 89 के बढ़ते, ठीक है। 89 में दिया कहता है देखिए, कहता है साइन ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या होगा जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी भाई। तो साइन ए इसका वैल्यू क्या होगा जी, तो साइन ए इसको हम क्या चेंज करते हैं, साइन बाई कॉस किसको टेन थीटा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 90 में कहता है कि समबेलन का पूर्ण घनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 91 में बढ़ते कहता है कि 5 किनारे वाले एक घन 1 सेंटीमीटर वाले घनों की विभक्त किया जाता है, तो घनों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो 91 क्या होगा जी, 91 का घनों की संख्या क्या होगा, 91 का तो कहता है 5 किनारे वाले, अच्छा 5, तो अच्छा 5 गुने 5 गुने 5, ओके, बट्टा में 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 125 बट्टा में 1 काटेंगे 125 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिया हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि 2 बेलन की त्रिज्या का वर्गों का अनुपात 2:35 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है। कहता है आयतनों का अनुपात क्या होगा जी, क्या पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 92 का कैसे होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन सबसे पहले है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले एगो बड़का मान लेते हैं, एगो छोटका मान लेते हैं, ओके, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये क्या होगा, ये पाई से पाई क्या होगा कैंसिल। आर का मान कितना दिया हुआ है, देखिए आर का मान कितना दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। आर का मान 2 गुने एच का मान 5, ओके, बराबर इधर कितना दिया हुआ है, तो इधर जो ना एच होगा, आर का मान फिर दिया हुआ है 2 गुने एच का मान कितना 5, ओके, दोनों क्या हो गया कट जाएगा, तो 1 अनुपात कितना निकला 1 अनुपात 1 निकला, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 के बढ़ते 93 दिया हुआ कहता है कि tan 60 डिग्री माइनस tan डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan 60 इंटू में tan डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का मान रखेंगे तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब प्लस 1 और tan 1 का 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ओके, माइनस 1/√3, ठीक है। चलिए तो चलिए बाबू इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, ओके, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर इसको √3 से यहाँ पर ना कुछ होता है, √3 में गुना करेंगे तो 3 -1 है, तो यहाँ पर 2√3 बट्टा में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ से तो ये भाई कट जाएगा ना, यहाँ पर गुना है, अच्छा यहाँ पर गुना है, ओहो गुना है, इससे ही कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, 1 + 1, 1 + 1 निकल जाएगा, 1 + 1 मतलब 2, तो 2√3 बट्टा में 2, ओके। जब इसको लिखे जाएंगे तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा, और गुने 1 बट्टा क्या होगा 2 से रूट करेगा तो रूट क्या होगा 3 निकल जाएगा, क्या होगा √3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू, हाँ ठीक है। 1 बट्टा √3 होगा, 1 बट्टा √3 बी होगा, बी होगा, ओके बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 के बढ़ते हैं। 94 क्या बताइए, 94 क्या होगा जी, कहता है इतना 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 है, तो कहता है कि बीच की दूरी 5 हो तो पी का मान क्या होगा जी। बीच की दूरी आपसे दिया हुआ 5 है, तो क्या कहता है पी का मान क्या हो, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब दूरी फॉर्मूला पूछता है तो x1 - x2 उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, रूट अंडर में हो गया, उसके बाद प्लस y1 - y2 उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ओके इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे x1 का मान ये है, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान है, ओके बैठा देते मान। तो 4 - 1 उसका करेंगे उसका रूट अंडर में, उसके बाद प्लस, उसके बाद जो है ना p - 0 उसका करेंगे स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ पर है ना क्या होगा, जब यहाँ पर है ना दूरी का मान दिया हुआ है, दूरी का मान कितना दिया हुआ है 25, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर होगा, ओके 25 का स्क्वायर, ओके 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 होगा, ओके। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना निकलेगा, तो 25 और बराबर बराबर बराबर, ओके 3 का स्क्वायर और प्लस p, ओके p का स्क्वायर होगा, ओके। चलिए तो यहाँ पर है ना 25 बराबर 9 प्लस p का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से निकलेंगे p बराबर, तो 25 - 9, तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा जी 16, क्या होगा 16। तो p बराबर क्या होगा रूट अंडर में 16 का 4 होगा, 4 प्लस माइनस में 4, 4 प्लस माइनस में 4 का दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ 95 के बढ़ते 95 में दिखे कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितना दिया 15 है, तो उसके आयतन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ना शंकु के आधार की त्रिज्या दे चुका है, कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु का आयतन क्या, आयतन पूछ रहा है, आयतन तो 1/3 गुने पाई r स्क्वायर होगा h, ठीक है 1/3 गुने पाई r स्क्वायर h होगा, ओके। 1/3 गुने पाई का मान कितना है 22/7 गुने r का मान कितना है, r का मान आपको दिया हुआ त्रिज्या r दिया हुआ 7 दिया हुआ, तो 7 गुने 7 गुने h का मान कितना दिया हुआ ऊंचाई 15, ओके। क्या करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे 3 से काटोगे तो 15 मरतब, ओके 5 मरतब 22 पंचे 110, 110 गुने 7 कर देंगे तो 770 हो जाएगा, ओके 700 कितना होगा 70, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 96 के बढ़ते 96 में कहता है कितना इतना इतना क्या कहता है संरेखीय जब होगा कब, जब जो ना अब ये ना जब त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का लगाओगे x इंटू में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इस तरह से निकालोगे फॉर्मूला लगाओ के, तो इसका मान कितना निकलेगा पता है आपको, तो इसका मान निकलेगा 96 का ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 में बढ़ते हैं। 97 देखिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से बनाओगे, ठीक है 95 का 97 के बढ़े 97 को बताओ 97 क्या होगा जी, 97 का त्रिभुज वाला लगाओ, वही वाला इस तरह से लगाओ, ठीक है। तो इसका भी कितना निकलेगा पता है आपको, हाँ 97 का ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए 97 के बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि यदि इतना 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 का इतना स्थित हो तो ए का मान क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ए का मान यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना
यहाँ पर एपी बना, एपी नहीं बना होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे बनाएंगे बताओ? तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ओके। देखिए ऐसे 5 गुने क्या होगा जी, 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं या इसी तरह से, ठीक है ना। हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 गुने 5, ओके। 2 गुने 5 और माइनस क्या होगा जी, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 3 गुने क्या होगा ए, और बराबर कितना है 5, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है। अब यहाँ से कितना 10 माइनस क्या होगा जी 9 है, 9 3 गुने 9, ठीक ठीक ठीक। 39 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक ठीक। ऐसे घटाएंगे तो कितना निकलेगा? तो जैसे इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा बताओ? 29 निकलेगा ना। हाँ हाँ, कितना निकलेगा जल्दी बताओ बाबू। यहाँ पर क्या होगा भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 98 के बढ़ते हैं। 98 दिया हुआ है, इतना 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 है, तो ठीक है। एक का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको मानेंगे x, इसको हम क्या मानेंगे x। अब जब क्या करेंगे यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान बैठा, तो बस हो गया। क्या करेंगे 2 गुने x का मान क्या होगा जी 5 हो जाएगा, माइनस 3 गुने y का मान क्या है a, और बराबर क्या है 5, ओके। यहाँ से 5 कितना हो 10, और माइनस 3a बराबर क्या होगा 5। अब यहाँ से निकालोगे क्या, तो माइनस 3a बराबर क्या होगा 5 माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 3a बराबर क्या होगा माइनस 5 हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर क्या होगा तो 5/3। ओह वाह वाह, 5/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकलता है, समझ रहे हो ना। हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ देखियो, अगला प्रश्न दिया हुआ देखियो, कहता है देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ दिया है, कहता है इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जब बारी आएगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको दोनों पक्ष जो है ना वर्क करेंगे, ठीक है। इस दोनों पक्ष को क्या करेंगे वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे तो या ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी वर्क करेंगे, इसका भी a वही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, इसका 25 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा 25 होगा। बात को याद रखेंगे, ठीक है। 100वां क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है शब्द मोबाइल, मोबाइल, ओके। मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर का स्वर चुने जाने की प्रक्रिया क्या होगा। स्वर संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, स्वर किसे कहते हैं, भवेल को, VOWEL, ठीक है। भवेल को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो भवेल किसे कहते हैं, A, E, I, O, U को क्या कहते हैं भवेल कहते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A, O दिया हुआ है 1 हुआ, I दिया हुआ 2 हो गया, E दिया हुआ 3 हुआ। तो 3 बट्टा में टोटल 1 2 3 4 5, ओके। कितना दिया 5 दिया हुआ, क्या हुआ जी। नहीं 6 ना दिया हुआ है, 1 2 3 MOBIL, हाँ 6 को दिया हुआ, 6 दिया हुआ, ठीक है। तो 3 कम 3 3 2 6, कितना हुआ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 100 प्रश्न कर लिए। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।